क्या बोल के गए? तुम दारू पी के इस तरह के संगठन चलाओगे क्या? कोई माल खराब नहीं कर रहा है। वो माथा बड़ी कर रहा है, यहाँ से गाड़ी हटा दो तुम लोग के। हमने क्या कुछ बोला यहाँ बैठे तुम लोग? तुमको कुछ बोला क्या मैंने? फिर मैं हटवा रहा हूँ, गाड़ी हटवाओ यार। और सीएसएफ को फोन लगा तो अभी में तो नौकरी करके यार रास्ता जाम कर रहा है तू। गाड़ी नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा। वो बोल रहा गाड़ी नहीं देगा, लाइटें ही फेल है। तेरे को मैंने नौकरी लगाई, बोल। वो बोल रहा है तू माथा बोटी कर रहा है यार। तुम लोग झगड़ा करने आए क्या? रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? नहीं बोला ना आप बोलो ना। रिकॉर्ड अच्छी बात हो रही है। अच्छी बात हो रही है। अगली बार भी है साहब, हम भी तो तुम्हारे वोटर हैं। हमने भी तो हमने बनाया ना आपको। मजदूर 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 मजदूर। उदयपुर जिले की सबसे बड़ी खनन माइंस जावर माइंस पिछले दिनों से बंद पड़ी है। माइंस बंद होने के पीछे मजदूर संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहा विवाद मुख्य वजह माना जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच करीब 3000 से अधिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार विवाद 17 मजदूरों की भर्ती को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि स्थानीय विधायक फूल सिंह मीणा और भारतीय मजदूर संघ इन मजदूरों को माइंस में लगवाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि कंपनी प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर बीएमएस समर्थित कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे माइंस का काम पूरी तरह ठप हो गया। मजदूरों का कहना है कि इस विवाद का खामियाजा आम श्रमिक भुगत रहे हैं। उनका आरोप है कि राजनीति के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। कुछ मजदूरों ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें जबरन उठाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब उन्होंने भी जनप्रतिनिधि को वोट दिया है तो उन्हें काम करने से क्यों रोका जा रहा है। क्या बोल के गए? तुम दारू पी के इस तरह के संगठन चलाओगे क्या? कोई माल खराब नहीं कर रहा है। वो माथा बड़ी कर रहा है, यहाँ से गाड़ी हटा दो तुम लोग के। हमने क्या कुछ बोला यहाँ बैठे तुम लोग? तुमको कुछ बोला क्या मैंने? फिर मैं हटवा रहा हूँ, गाड़ी हटवाओ यार। और सीएसएफ को फोन लगा तो अभी में गाड़ी हटाओ वहाँ से। गाड़ी हट जाएगी। तुम लोग यहाँ बैठो, हम कोई बात नहीं। नौकरी नहीं है, नौकरी वाला कुछ किया बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे दादागिरी करके काम नहीं चलेगा। यहाँ कोई भी बैठे सारे। तो फिर बैठो नहीं यार, हम आपको मना किया क्या? आपको कुछ बोला मैंने? गाड़ी हट जाएगी। आप शांति से बैठो, आपका न्याय होगा। आप जो बैठो आपका न्याय होगा, लेकिन शांति से। न्याय होगा आपका। नेताजी बोले न्याय होगा, न्याय होगा, होगा न्याय। बोल दिया हाँ, तू एक नौकरी कर रहा है, तू नौकरी करके रास्ता जाम कर रहा है तू। गाड़ी नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा। वो बोल रहा गाड़ी नहीं देगा, लाइटें ही फेल है। तेरे को मैंने नौकरी लगाई, बोल। वो बोल रहा है तू माथा बोटी कर रहा है यार। तुम लोग झगड़ा करने आए क्या? फिर नहीं, तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो क्या? अपना आंदोलन करने आए हो? तो फिर वो किस तरह बातें बोल रहा है वो यार? यूं गाली गलौज कर रहा है, ये तरीका सही है क्या यार? नहीं, पर आप लोग यहाँ बैठो, हम तो हमें कोई तकलीफ नहीं है ना यार। लोग बैठ जाओ। हम क्या हमारे 4 दिन की हाजिरी की 4 दिन की हाजिरी अगली बार भी नहीं मिले। नहीं तो आपकी कमी है, नहीं हमारी क्या कमी है? आपकी ये कमी है। आपके ऊपर ये कहा था, ये क्यों रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? नहीं बोला ना आप बोलो ना। रिकॉर्ड अच्छी बात हो रही है। अगली बार भी है साहब, हम भी तो तुम्हारे वोटर हैं। हमने भी तो हमने बनाया ना आपको। ऐसे भागने से काम थोड़ी चलेगा, गाँव तो लेना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र चौधरी, मैं स्थानीय वर्कर हूँ जावर माइंस नॉर्थपुरी का। पिछले 17 तारीख से जावर माइंस बंद है, केवल 17 आदमियों की वजह से। वो 17 आदमी भी ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी पे लिए थे, वो 7, 8, 10 लेटर के बाद टर्मिनेट हुए। आज हमारे विधायक साहब को 2000 व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, उनको केवल वो 17 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। अगर विधायक साहब को इतनी चिंता है तो अपना बजट से उनको दे, उन 17 आदमियों को उनके बजट से दे दें नौकरी, उनको घर पे बिठा के दे, जैसे भी दे। लेकिन 2000 वर्करों को क्यों भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं? अब हम 7 दिन से यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं धूप में,
ना तो हमारी कोई सुनवाई है ना कुछ है। प्रशासन भी हमारे बिल्कुल ही हमको तो इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि जैसे हम कई बाहर के हों। सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। हम जैसे कोई इमरजेंसी कोई सेवा है उसके लिए अगर अंदर कोई जाना चाहे तो बोले तुमको ले जाके बंद कर देंगे। अरे हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हमारे विधायक साहब से भी ये निवेदन है कि साहब ऐसी दोहरी नीति तो मत करो, ठीक है? आपकी सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भी तो वोट आपके पास आए तभी तो विधायक बने हो आप। केवल 17 वोटों से विधायक बन गए क्या आप? 4 दिन हो गया है मेरे को यहाँ ड्यूटी आते रहते, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। ये बीजेपी वाले आके धरना प्रसाद कर रहे हैं, ठीक है? वो फूल से आगे टाका मिला के जहाँ चले जाता है, चलो चलो यूं करके चले गया जिस दिन भी। और टेलिंग टीम जाके बाद भाषण चालू किया उसने। क्या 4 दिन इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी? ये सबके बैठे हैं यहाँ, हाँ? यहाँ बैठे क्यों? हमारे आदमी सबके रोजी रोटी है नहीं, इनका सब बैठे हैं बेचारे। धूप गड़ी, अभी गर्मी में खड़े हैं हम सब जने। क्या पुलिस प्रशासन तो हमको नाम नहीं लेती और भगा देते। एक दिन में बी करके सी निकला, तू भाग जा नहीं मैं अंदर करवा दूंगा। कैसे बोल दिया उसने मेरे को? गाली गलौज करने लगे। कौन है तू? मैं क्या, मैं यहाँ का वर्कर हूँ। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो रोजगार वो कहाँ मेरे को रोजगार दे रही है? रोजगार छीन भी नहीं सकती। फुलचंद ऐसी बात करता है, भागे आगे धमका रहा है लोगों को। अभी गया, अभी जिंदगी में ही नहीं आएगा ये। मैं मजदूर संघ प्रतिनिधि गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। मैं 6-7 सालों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ मैं। और जैसे कि अभी आप सभी भाइयों को पता है कि यहाँ पर अभी 7-8 दिन से माइंस बंद पड़ी हुई है। और ये यानी यहाँ के जो विधायक साहब हैं उन्होंने काफी 17 लोगों को यहाँ भर्ती कराने के लिए 7,000 लोगों का काम रोक रखा है। ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नेता वही होता है जो सभी का रोजगार देखते हुए कार्य करे। और एक नेता को अपने विधि विधान जो जिनके नियम है उसके तहत उनको लड़ना चाहिए, न कि किसी माइंस को बंद करके काम करना चाहिए, ठीक है? इसके खेतान में कार्यरत हूँ। हम यहाँ 7 दिन से बिल्ले बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ बैठे हुए कल हमारा एक बंदा भाई जो जिसने उसको आधार कार्ड को पूछा भाई कि तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ का है, तो उस बंदे को पुलिस वाले जबरदस्ती अंदर पकड़ के बिठा रखा है। उसके लिए हम सुबह कल से हम कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक उसको जो नहीं छोड़ा है। तो हमारा यही उनको निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्दी हमारे भाई को रिहा करें। वहीं इंटक से जुड़े जावर माइंस मजदूर संघ के महासचिव लालूराम मीणा ने विधायक पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माइंस में अंडरग्राउंड कार्य में हेल्पर की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी राजनीतिक प्रभाव के चलते 17 लोगों को लगवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पहले से 45 लोग रोजगार के इंतजार में हैं। पिछले 6 दिन से जो हड़ताल चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीएनएस के 17 कर्मचारी की वजह से 2500 कर्मचारी हैं जो अपने काम पे नहीं जा पा रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये एमएलए साहब की दादागिरी है एक तरह की जी। मैं उसमें बिल्कुल एग्री न हूँ। ये साल भर पहले ऐसे ही धरना प्रदर्शन करके लगाए थे जी, और आज वापस अंडरग्राउंड में पहली बात तो हेल्पर की जगह है नहीं, और इसके पहले भी अंडरग्राउंड के लोग 45 लोग अंडरग्राउंड के बैठे हुए हैं 2020 से जी। अगर कहीं रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले उन आदमी का नंबर आता है जी। अब ये जीत लेके बैठे हैं कि नहीं, ये 14 आदमी जाएंगे अंडरग्राउंड, और 14 आदमी के भी अंडरग्राउंड में भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, किस मशीन के लिए कैसा आदमी चाहिए, उस टाइप का। ये एक नंबर का मैं ये कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ जी, एक तरफ का ऐसे सरकार की दादागिरी है, मतलब जी इस टाइप का कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलती है जी, है ना जी। आप जबरदस्ती का जी जी 2000 लोगों का जबरदस्ती 8 दिन का पैसा कौन देगा जी? ना कंपनी देगी। कंपनी तो ये उस सिद्धांत पे नो वर्क नो वेज वो सिद्धांत पे चलती है जी। तो अब बेचारे वो 2000 आदमी की 8 दिन की हाजिरी नहीं मिलेगी इनकी जिद के कारण। बाकी ठीक है, कभी अंडरग्राउंड में कहीं जगह आएगी नहीं, ऐसे इनके पास क्वालिफिकेशन होगा तो जाएंगे नहीं। पर सबसे पहली प्रायोरिटी 170 आदमी इसी एक्सप्रेशन में पुराने 10-10 साल से काम कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी तो उनकी बनती है जी। ये है मेरा तो कहना है, जो भी है। कई सालों से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इंटक वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है, बतौर सेक्रेटरी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने क्या प्रशासन के साथ बैठकर आपसे समझाइश की कोशिश नहीं की सर? मैंने समझाइश के लिए बोला है, प्रशासन के साहब से भी मेरी बात हुई, कलेक्टर साहब से भी जी। मैं बोला साहब कोई बात नहीं, आप एक सिस्टम बना दो, सिस्टम में पुराने आदमी जाए जी, और इनका भी भाई ठीक है सरकार है न, कोई बात नहीं, इनका भी जाए, पर पहले पुराने आदमी बैठे हैं उनको पहले लो, उसके बाद में इनका नंबर लो जी। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे लिए सब मजदूर बराबर है, वो है चाहे ये है कोई भी है। मेरे को कोई
मैं कभी पार्टी पॉलिटिक्स करता नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना बाप। मेरे लिए मजदूर है, हमारी जाति एक है कि हम मजदूर हैं बस, जी। इसके अलावा मैं सोच सकती हूँ। क्या लालू क्या लगता है आपको, क्या बीएनएस जो है भारतीय मजदूर संघ वहाँ पर जड़े जमाना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं है, बीएमएस का कोई नाम ही नहीं है वहाँ। बीएमएस कहाँ है? अभी 6200 मजदूर हमारे सदस्य हैं, टोटल इतने ही मजदूर हैं। ये तो जबरदस्ती की धौंस पट्टी है, बीएमएस कर रहे हैं। फालतू जो लड़के हैं ना, जिनको नौकरी से अनडिसिप्लिन में जिनको निकाल दिया, वो लड़के बाद इनके साथ बीएमएस की बात कर रहे हो जी। बाकी कोई नहीं है बीएमएस में। नहीं, क्या लगता है आपको वहाँ जो इंटक इतने सालों से जमी हुई है, वहाँ वो भी अपनी जड़ें जमाना चाह रहे हैं क्या सर? कौन? हाँ, वो एंट्री होना चाहते हैं, आज से थोड़ी 2019 से कर रहे हैं वो तो जी, पर एंट्री नहीं हो पाएंगे वहाँ। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान जिंग में इंटक है और इंटक हर जगह मजबूत है। आपका देवारी देख लो, आपका दरीबा देख लो, चंदेरिया, गुचा, सब जगह इंटक है और आज अच्छा मजदूर का अच्छा वेतन, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों जाएंगे दूसरी की? जी, कोई बीएमएस दूसरी जगह भी होगा, वहाँ पे क्या मजदूर को क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या देते हैं? आपके सामने की बात है। ये आपका देवारी में वो इलेक्ट्रिकल पे खंबे पे चढ़ के चिपक गया, तो उनको क्या दिलाया इन्होंने? वो भी तो आरएसपी का ही तो बंदा था जी। क्या आप फूल सिंह मीणा जी भी कल आए थे, विधायक जी, क्या लगता है कल उनके लोगों के बीच कहासुनी भी हुई, क्या लगता है उनकी क्या भूमिका देखते हैं आप? उनकी क्या भूमिका? वो जबरदस्ती लोगों को उचकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पार्टी क्या थोड़ी करने के आया भाई, कोई देते हैं करने पे तो उसके लिए रास्ता निकलना चाहिए ना। उनके लिए तो सब समान है ना भाई जी। जो बाहर बैठे हैं 2000 मजदूर, वो भी उनके लिए हैं ना, वो बैठे हैं, वो भी उनका, तो बीच में बैठ के जो समस्या का है समाधान निकालना चाहिए, सोचना चाहिए कहाँ क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए ना उनको आगे बीच में आके ऐसे उस्काने का मतलब क्या है यार? जी, ऐसे थोड़ी कोई जिम्मेदार आदमी, मैं भी हूँ आज तो इस पद पे बैठा हूँ, तो मेरे मजदूर को उचकाऊंगा थोड़ी? आज इतने दिन मजदूर शांत थोड़ी बैठे हैं, पर उसको समझा रहा हूँ ना, बैठ शांति से बैठो, कोई रास्ता निकाल देंगे। जी भाई क्या होगा? जैसे मजदूर को मैं बोल दूंगा तुम तो जाओ अंदर, झगड़ा होगा, किसी की तरफ कुछ भी होगा, उसके बाद पुलिस केस होंगे, ये सब क्यों? मजदूर में एक तरह का तो टेंशन ही है ना। जी सर, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझदारी के जिम्मेदार पद पे बैठो, जिम्मेदारी की तरफ से उसको निभाना चाहिए, मेरा तो एक ही है। वहीं इस मामले पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में कंपनी ने 17 मजदूरों को काम पर रखने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय किसानों की जमीन बंजर होने और टेलिंग डैम से प्रभावित लोगों को न तो मुआवजा मिला और न ही रोजगार। विधायक का कहना है कि माइंस में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर बाहरी मजदूर ही कार्यरत है। सर जावर माइंस का जो विवाद है उस पर क्या कुछ कहना सर, आपका क्या पक्ष है? जावर माइंस में क्या है कि 2023 में जब बंद की थी तो 17 आदमी लगाए थे, 20 मैंने मांगा था और 17 आदमी लगाया था जी। और उनको क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में लगाने का वादा किया था इन्होंने जी। उनमें से एक को भी 1 साल भर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे हम इसको अंदर ले लेंगे, मगर एक को भी नहीं लिया जी। और हमारे ये कोविड के अंदर भी जो बंद किया था, जो उन लोगों को भी बाहर कर रखा जी। और प्रभावित लोगों की जो जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है जी, बंजर पड़ी है, उस जमीन को भी मतलब नजरअंदाज करते हुए उन लोगों को भी ये नौकरी पर नहीं लगा रहे जी। जो टेलिंग डैम के और ये जो प्रदूषित पानी से जो पानी निकल रहा है उससे जमीन बंजर पड़ी है जी। उस जमीन के प्रभावित लोगों को भी नौकरी पे भी नहीं लगा रहे, ना उनको कोई मुआवजा दिया जी। जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है जी। दूसरा, कानपुर के अंदर टेलिंग डैम को नहीं बढ़ाने की बात की थी 2017 में जी। उसको बिल्कुल पहाड़ की तरह बढ़ा दिया जी। और इन्होंने मतलब उस कानपुर के लोगों को भी, प्रभावित लोगों को भी ये मतलब इसमें नहीं लगाया नौकरी जी। और टेलिंग डैम के अंदर हो चाहे दूसरे सरफेस के अंदर हो, एक जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए, एक जैसा काम की एक जैसी तनख्वाह मिलनी चाहिए जी। वो तनख्वाह भी ये बराबर नहीं दे रहे हैं। इसलिए वहाँ के प्रभावित गांव के लोग वहाँ पर अपनी मांग मांगने के लिए बेचारे इनको भी मतलब 15 दिन का नोटिस दिया कि भाई हमारे गरीबों की बात सुनो। यहाँ पर दूसरे देशों से भी, प्रदेशों से भी लोग बाग आकर यहाँ पर मजदूरी करके जा रहे हैं। हम यहाँ जो लोकल रहने वाले आदमी जिनको
पहले 2012 में 80% रोजगार देने के लिए वादा किया था जी और माइनिंग में ट्रेनिंग सेंटर खोलकर माइनिंग की प्रशिक्षण मतलब एजुकेशन लगाकर यहाँ पर माइनिंग में लगाने के लिए करेंगे, तो वो भी हमारे को नहीं लगाई। दूसरा, इन लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, तो फिर उन्होंने 15 दिन का नोटिस दिया कि भाई या तो हमारे को कोई जवाब दो या फिर हमारे को नौकरी दो। नहीं दिया तो 5 दिन का अल्टीमेटम और दिया, फिर भी नहीं सुनी, तो ये बेचारे वहां पर धरना में बैठ गए। सर, डबल सरकार है, आप बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, खुद आप तीसरी बार के विधायक हैं, तो क्या जिंक के जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे सर? जिंक को बंद करना, वहाँ पर 2000 लोग जो बाहर बैठे हैं, 6 दिन की उनकी सैलरी सर, कितने परिवार उनके पीछे पल रहे हैं सर, उनका क्या होगा सर? कभी आपने उस बारे में नहीं सोचा? ऐसा है कि ये जो लोग बाग है वास्तव में वो आप क्या कर रहे हो, कितने लोग हैं? 2000 करीबन 2000 क्यों? वहाँ पे 6-7 हजार लोग हैं जी। और जो ये जो बंद हुई है ना, उसमें 1000 लोग के करीब होंगे, 2000 नहीं है, ये बोल रहे हैं वो गलत है। मगर 2000 लोगों को तो रोजगार दे रहे हो जी, वो बाहर से आकर मजदूरी कर रहे हैं जी। और यहाँ के लोकल आदमी को मजदूरी नहीं कर रहे हैं, ये मतलब न्याय है जी। और इनको मैनेजमेंट को पता है कि भाई ये यहाँ के लोकल प्रभावित लोग हैं, इनको भी रोजगार देनी चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? जी सर, आपका क्या कहना है? मतलब उनको रोजगार दे, मैंने इनको भूखे माने? सर वहां पर जो लोग, जो यूनियन के नेता हैं या फिर वो कह रहे हैं विधायक जी अपनी दादागिरी से नहीं, मैंने न तो बंद किया है और न मैं दादागिरी कर रहा हूँ जी, उन्होंने ही बंद किया है और वही बैठे हैं जी। मैंने कभी ये नहीं, मैंने तो ये कहा था इनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए जी, मेरी कोई दादागिरी नहीं है, न मैंने धरना दिया है जी, न मैंने नोटिस दिया है, नोटिस भी उन्होंने ही दिया है जी, और प्रभावित लोगों ने दिया है जी, और धरना भी वही दे रहे हैं जी। मेरे को ये जो कह रहे हैं ना, ये गलत है जी। इंटक के नेता है वहाँ पर लालरा मीणा, वो कहते हैं बीएमएस की एंट्री कराना चाहते हैं फूल जी। एंट्री तो अब 19 में ही हो गई, आज एंट्री है क्या? 19 से एंट्री है जी, 19 से एंट्री है जी। उनको ये डर है कि ये 17 लोगों को नहीं लेना, ये कोई बात होती है क्या? 17 लोगों को नहीं ले, वो भी प्रभावित लोग है। जब 2023 में हड़ताल हुई थी उस टाइम पे इन्होंने कहा था अंदर ले लेंगे, नहीं लिया जी। फूल सिंह मीणा क्या करेगा? 2019 में तो एंट्री हो गई थी जी, और सरकार कांग्रेस की थी, उसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आज एंट्री होगी क्या? आज 6 साल हो गए उसको एंट्री हुए तो। जी सर, अभी जो 2000 लोग तकरीबन बाहर बैठे हुए हैं, कल भी आपका गाड़ी का घेराव करके वो अपनी बात रख रहे थे, ठीक है, तो उनका क्या होगा सर? अब कितने दिन धरना प्रदर्शन और चलेगा जिसके कारण वो अपनी मुझे पता नहीं है, वो तो मैनेजमेंट जाने और वहाँ के जो प्रभावित लोग है वो जाने। वो आज भी बैठे थे, उनकी बात पूरी नहीं मानी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं मानेंगे आज तो। सर एक आरोप और लगाया कि फूल जी किसी भी करके एन के प्रकार 17 लोगों के अंदर एंट्री करना चाहते, जबकि उनसे पहले के जो लोग 130 के करीब आंकड़ा बता रहे थे वो पहले से वेटिंग में लगे हुए हैं। उनको भी लगाओ ना, उनके लिए ना थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ पहले उनको लगाओ जी। हमारे को 17 लोगों के साथ में उनको भी लगाओ ना, थोड़ी कर रहे हैं जी। वो भी बेचारे गरीब आदमी बैठे हैं जी, उनके भी बाल बच्चे हैं, मैं उनके लिए ना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको साथ में लगाओ। 17 ही क्यों है, 1700 को लगाओ ना, आप रोजगार दो ना बेचारे गरीब आदमी को। जी। ऐसे में सर आप विधायक हैं और आपकी सरकार है, जिनका जो सीनियर जो प्रशासन है उनके साथ किस तरह की कोई बैठक करके आगे की कोई रणनीति है या फिर इस तरह से धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रणनीति, आज भी बैठे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं। आज भी हो गई वार्तालाप, तो करीब करीब हो ही गई है, थोड़ी सी है तो हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जी सर। वहीं इस मामले पर भारतीय मजदूर संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रतीक सिंह राणावत ने हड़ताल को स्थानीय लोगों का आंदोलन बताया और कहा कि इंटक पर मनमानी और बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकलने के कारण हड़ताल जारी है। प्रशासन, कंपनी प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों और मजदूर संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। जावर माइंस का जो विवाद है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सर आपका?
सर जावर में इसका जो मेन मुद्दा है वहाँ के लोकल ग्राम वासियों के लिए है। जी भारतीय मजदूर संघ संबंधता ले रखी है वहाँ के लोकल लोगों ने, जितने भी वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं। जी इसमें दिक्कत क्या है सर कि वहाँ पे इंटक की मनमानी चलती है जी और इंटक वाले वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को और वहाँ के लोकल लोगों को लेने नहीं देते हैं। जी जबकि मैनेजमेंट का वहाँ के लोकल ग्रामवासियों के साथ एमओयू साइन हुआ था, 80:20 का रेशियो था। जी उसका उल्टा हो रहा है, 20% तो खाली यहाँ के लोकल रह गए, 20% भी नहीं होंगे आई थिंक, जी 80% बाहर से आ रहे हैं। जी और अभी बीच में हमारा जब समझौता होता, लास्ट में हमने धरना किया था, तो इन्होंने कम से कम 20 लोग हमने लोकल ग्राम के दिए थे। जी इन्होंने कहा था कि अंडरग्राउंड में लिया जाएगा, बट अंडरग्राउंड में लिया नहीं उन्होंने, जी उनको सरफेस में रखा हुआ था। तो उन 20 जनों की मांगे थी और लोकल ग्रामवासियों को पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का जो उन्होंने वादा किया था, वो उसके लिए चल रहा था अधिवेशन। लेकिन क्या सर कहते हैं उसको, धरना। जी, लेकिन वही दूसरा पक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि 17 लोगों के चक्कर में तकरीबन 2000 लोग जो हैं उनको बाहर बैठा रखा है। तो 17 तारीख से हड़ताल चल रही है, उसके बाद जो है इतने दिन हो गए, उनकी सैलरी भी नहीं मिलेगी, उन मजदूरों को क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। इस पर बीएमएस या फिर स्थानीय विधायक के प्रेशर में, दबाव में जो मजदूर संघ अपना खेल खेल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा निवेदन सुने कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, हमने तो उनसे निवेदन किया है कि आप हमारे साथ आके बैठ जाए, तनख्वाह हम दिलवा देंगे, जी क्योंकि ये बड़े हाथी हैं। जी हिंदुस्तान जिंक इन्होंने एक्वायर कर रखा है, आज भी 29.5% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसके अंदर। जी ठीक है, इन्होंने एक्वायर कर रखा है, तो एक्वायर करने का मतलब ये थोड़ी है खाली इंटक के साथ कोलैबोरेट करके और हमारे लोगों को नुकसान किया जाएगा। जी आज आम ग्रामवासी, सर आप निवेदन सुने कि वो टीएसपी एरिया है, जी आपने एमओयू साइन कर रखा है वहाँ के लोकल सरपंचों के साथ में, वहाँ के ग्रामवासियों के साथ में, बीएमएस के साथ में। जी 80% लोग आपको वहाँ के लोकल लेने थे। आप इनके ऊपर लांछन लग रहे हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, इंटक वाले 2-2, 3-3 लाख रुपए बाहर वालों से ले रहे हैं जी और उनको नौकरी लगा रहे हैं। सर जी इसमें गलत क्या है, मुझे बताएं आप। जी वहाँ के मजदूरों के नेता हैं लालू राम मीणा, वो कह रहे हैं कि बीएमएस की एंट्री कराना चाहते हैं इन प्रकार। 2019 में रजिस्ट्रेशन असेंबली हो चुका है, लेकिन लोग मजदूर नहीं जुड़े उनके साथ, तो धरना प्रदर्शन करके, हड़ताल करवा कर वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, अगर मजदूर जुड़े नहीं होते तो हमारे रसीदें कटी हुई आप देख लीजिए। हमारा खुद का बीएमएस का अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ पे रसीदें कट रही हैं इन लोगों की। जी हमसे जुड़े हुए तभी तो वो अपनी मेंबरशिप वो दे रहे हैं उसको। जी ठीक है, लालू राम जी से पूछिएगा आप कि आप कल जो फॉर्च्यूनर लेके आए हैं, साले बेचारे गरीब आदमियों से 1100 रुपए आपने काटे हैं। जी किस खाते से आपने 1100 रुपए काट के और आपने फॉर्च्यूनर खरीदी? 60 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी आपने कल। जी ठीक है, आपकी खुद तो किसान आदमी बोलते हो जी और आप 60 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो जी और आप शो ऑफ भी कर रहे हो उसको मीडिया के अंदर। तो है तो इंटक यूनियन के उसमें आप मजदूरों का पैसे ही आया हुआ है ना। जी हम तो हमारी वो जो पुरानी गाड़ियां, हम मोटरसाइकिल उस पर घूम रहे हैं। जी हमारे पास तो शो ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं। जी सर इनको घमंड खाली इनके वो है कि इनको अपनी सत्ता टूटती हुई नजर आ रही है। जी और निश्चित रूप से कर्मचारी और कार्यकर्ता हमारे साथ में, आप रिटर्न में ले लीजिए, आने वाले 6-8 महीने के अंदर हम इलेक्शन करवाएंगे। जी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कह दिया है, सीआरपीएफ लग के और इलेक्शन होगा। जी इलेक्शन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। जी ये है राजनीतिक मेरा दबाव के चलते भारतीय मजदूर संघ और विधायक जी मिलकर जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनको पुलिस प्रशासन के दबाव में उनको उठवा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? कई नहीं सारे सर, किसको उठाया सर? मजदूरों को उठाया कोई था हमारे पास। नहीं सर, किसी व्यक्ति विशेष ने आके, अगर हमारे ऊपर आप वीडियो ले लीजिए, हिंदुस्तान जिंक वेदांता के पास वीडियो पड़ा हुआ है, जी जो व्यक्ति विशेष वेदांता की गाड़ी में आके बैठ के और मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहेगा तो उसके खिलाफ तो हम केस करेंगे ना सर। जी इसमें क्या गलत है सर? जी प्रशासन का मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। नहीं सर, 1% भी मिसयूज नहीं हो रहा है सर। जो केस हुआ है एक व्यक्ति विशेष के ऊपर हुआ है, व्यक्ति जी विशेष ने हमारे लोगों को धमकाया है, उसके वीडियो वायरल हो चुके हैं ऑलरेडी। जी गाड़ी लेके और मेरे कार्यकर्ताओं पे चढ़ाने की कोशिश करेगा सर, लोकतंत्र है, जी उसमें हम ये तो सहन कर नहीं सकता ना सर। जी तो केस किया, तो केस के उसमें जो पुलिस प्रशासन और उनके पास जो था अधिकार, उसमें उसको बिठाया अंदर जी 17 और लोगों उसकी वीडियो है जी बकायदा। जी 17 लोगों के चक्कर में पिछले 2000 लोग जो बैठे हुए हैं, अब उनके भविष्य का क्या होगा और अब आगे किस तरह की वार्ता प्रशासन के साथ चल रही है और आगे की रणनीति क्या है सर? सर 3 टाइम की वार्ता हो चुकी है, कलेक्टर महोदय के सामने हो चुकी है, प्रबंधन पक्ष बैठा हुआ था, उसके अंदर हमने एक ही मांग रखी है। जी 17 व्यक्ति, आप ये मत लीजिए 17 व्यक्ति खाली, जी ये पूरे उसके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र पड़ा हुआ है सर। ये जी 17 लोगों का तो हाईलाइट ये कर रहे हैं। हमने तो आम ग्राम वासियों की जो समस्या है उसको दिया है वहां पे। जी अगर आप चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसके अंदर ग्राम वासियों को पानी, सर इन्होंने वादा किया था पानी दिया जाएगा, ये टैंकर से पानी दे रहे हैं, रोड रोड तक टैंकर जा रहा है। बाकी जो अंदर 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं बेचारी एक इस गर्मी के अंदर अपने ऊपर चरू लेके जा सकती है क्या? बताएं मुझे। जी नहीं लेके जा सकती सर। आप मुझे बताएं कि इनके खेतों के अंदर आप जाके वीडियो बनाए ना,
जी वहां के जाके देखें आपके, वहाँ उसमें खेतों के अंदर केमिकल का पानी भरा पड़ा हुआ है। जी ठीक है सर, वहां पे इन्होंने फिश वगैरह भी कुछ डाली थी, वो भी मर गई सारी की सारी। तो मच्छियां मर रही है तो इंसान भी मर जाएंगे सर वहां पे एक दिन। जी पशु खराब हो रहे हैं, अब लेड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब वार्ता सफल नहीं हो पा रही, तो अब क्या होगा, आगे क्या है अब? जब तक सर ये जब तो तक प्रबंधन पक्ष को और सरकार को और प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। जी आम ग्राम वासियों की जमीनें लिए सर इन्होंने। जी आज आप ग्राम वासियों की जमीनें लेके ग्राम वासियों को रोजगार नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, आदमी मरता क्या नहीं करता, मुझे बताएं आप। जी आज आपका मैं खुद आपसे पूछता हूं कि आप खुद उसके वहां के पीड़ित होते, आप जी क्या करते? जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर खुद पीड़ित होते आप तो आप क्या करते वहां पे? जी सर, आप मुझे हड़ताल पे बैठना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है हमारे पास में सर? जी ये निवेदन है अभी सर। तक वार्ता चल रही है, उसमें क्या बात हुई और अब कब तक कुछ आपको लगता है? कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, जी इसलिए हमने कुछ आपका नॉर्थ वॉरियर उसको खोल दिया है जी कि हम भी नहीं चाहते कि कर्मचारियों का नुकसान हो, इसलिए हमने कल रात को वो नॉर्थ वॉरियर खोल दिया था। कुछ जी मुद्दों पर सहमति बनी है, कुछ मुद्दे बाकी पड़े हुए हैं, उसके जी लिए आपका टेलीग्राम बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ ही उनका एक कहना था कि 17 लोगों के से पहले जो 130 के तकरीबन लोग हैं वो पहले से वेटिंग लग रहे हैं, उनको पहले प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए, ना कि 17 लोगों की। नहीं सर, मेरा निवेदन सुने कि ये आप खुल के लिख के ले लो और मैं आपको वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वो जो लगे हुए हैं ना सर, जी वो इंटक के महामंत्री लालू राम जी ने 2-3 लाख रुपए लेके और फिर लगाया हुआ है। अच्छा इसमें प्रबंधन पक्ष और आपका इंटक वाले, ये सर एक्चुअली क्या है कि मैं आपको छोटा सा फर्क बताता हूँ। भारतीय मजदूर संघ में एक पद पे कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता, जी और एक व्यक्ति का कार्यकाल होता है 2 साल से ज्यादा नहीं होता है। जी ये क्या पुराने बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ ली सर। जी ठीक है, ये लोग 2-3 लाख रुपए बाहर वाले, क्योंकि लोकल वालों से लेंगे तो मीडिया में वायरल हो जाएगा। जी ये ले रहे हैं बाहर वाले लोगों से पैसा, जी और लेके और उसके बाद उनको लगा रहे हैं सर। ये सर्वविदित है और सबको पता है सर। जी तो उससे हमारा निवेदन है कि 130 जने भी है ना सर बाहर के, हम तो कह रहे हैं लोकल लोगों को लगाओ ना पहले। जी जो आपने एमओयू साइन कर रखा है 80% 20 का जी रेशियो था आपका। जी जी आप जो 130 लोग कह रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, हम जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेवाड़ की जागीरी है, मेवाड़ का जमीन है, और यहाँ पे मेवाड़ के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। भीलू राणा भी यहाँ पे हैं और महाराणा प्रताप भी यहाँ पे हैं सर। जावर माइंस के मामले पर सभी का अपना अपना पक्ष है, मगर उन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है जो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं। मगर पिछले 17 तारीख से मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनके परिवारों का क्या होगा, इसका कोई भी सोचने वाला नहीं है। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए मजदूर नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति में कोई पिस रहा है तो सिर्फ मजदूर।